अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 5 कर रहे हैं हम। पढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 30 की जानिब। लैंग्वेज आर डायनामिक एंड रिलेशनल एंटिटी। अच्छा, लैंग्वेजेस डायनामिक, ये डायनामिक कैसी है? मतलब डायनामिक से मुराद लैंग्वेज ना बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। कैसे है ज़बरदस्त चीज़ के इसमें ना दिन ब दिन प्रोडक्टिविटी होती जा रही है। इसकी कोई हद ही नहीं है। जिस तरह से ये अपने अंदर न्यू एक्सप्रेशन ला रही है, अपने अंदर नए वर्ड्स ला रही है, तो बड़ी ना एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये। ठीक है, बेसिकली इस पूरे टॉपिक का यही मतलब है। नियोलॉजिज्म आर न्यूली कॉइंड और यूज वर्ड्स के नियोलॉजिज्म में वो अल्फाज आते हैं जो कि नए बने हों, न्यूली कॉइंड के नए बनने वाले अल्फाज, और यहाँ नए नए यूज होने वाले अल्फाज, ये नियोलॉजिज्म में आते हैं। और इसके अलावा कैसे आते हैं? बोरोइंग के ज़रिए आते हैं, चेंजिंग स्ट्रक्चर के ज़रिए आते हैं लैंग्वेज में। कह रहे हैं कि बोरोइंग की बजाय ना आप टेकिंग का वर्ड ले लें, क्योंकि बोरो तो हम तब करते हैं ना, कर्ज तो हम तब लेते हैं जब उन्हें देना हो। उन्हें नहीं पता हम पाकिस्तानी हैं, हम नहीं देते कर्ज। ठीक है, तो टेकिंग कर लें आप, क्योंकि हम नहीं वापस देने वाले। टेकिंग का वर्ड कर लें कि हम दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड लेते हैं, टेक करते हैं। बोरोइंग से यही मुराद है कि दूसरी लैंग्वेज से वर्ड लेना, उसे अपनी लैंग्वेज में डालना। ये भी प्रोडक्टिविटी की एक किस्म है, नए अल्फाज आने की एक ज़रिया है। बहरहाल वो कह रहे हैं कि बोरोइंग जो है वो प्राइमरी मीन है किसका? लैंग्वेज एक्सपैंड होने का, लैंग्वेज के बढ़ने का एक प्राइमरी मीनिंग है, एक प्राइमरी मीन है जिसके ज़रिए से लैंग्वेज में वुसअत है, आती है, बढ़ती है भी है। इसके अलावा लैंग्वेज में क्या डायनेमिक है कि लैंग्वेज न्यू वर्ड्स बना रही है। कैसे बना रही है? एडिंग समथिंग, सब्सट्रैक्टिंग समथिंग। कुछ अल्फाज में से कुछ ऐड किया जाता है, कुछ सब्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ ब्लेंड किया जाता है अल्फाज को, नया एक लफ्ज़ बनता है, उसका एक नया एक मीनिंग बनता है। तो ये भी लैंग्वेज में डायनामिसिटी है। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे हैं सफिक्स की, अफिक्स की। क्या होते हैं ये? वैसे बहुत बार पढ़ चुके हैं। साब के लहिक के होते हैं ये। कुछ किसी अल्फाज के पहले हम कुछ ऐड कर देते हैं, किसी लफ्ज़ के बाद में हम कुछ ऐड कर देते हैं, ये होते हैं ये। इसके अलावा क्लिपिंग वर्ड भी अब होते हैं जिसके ज़रिए वर्ड्स फॉर्म होते हैं। क्लिपिंग वर्ड क्या होते हैं? जैसे एग्जामिनेशन है, उसको हम खाली एग्ज़ाम बोल दें तो ये एक नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि स्लैंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है। इसका अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो इसे एक मखसूस ग्रुप में ये बोली जाती है लैंग्वेज, एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट के साथ बोली जाती है, टाइम के साथ, पीरियड के साथ, और लेस फॉर्मल होती है। मतलब इतनी फॉर्मल किस्म की नहीं होती, इनफॉर्मल ही होती है। और ये जो ये बोल रहा होता है, ये उसकी आइडेंटिटी एक एक्सप्रेस करती है, रिप्रेजेंट करती है उसे। स्लैंग बेसिकली बाजारी लैंग्वेज या कोई भी ऐसी लैंग्वेज, मखसूस लैंग्वेज होती है जो मखसूस जगह पे बोली जाती है, मखसूस लोग उसे बोलते हैं, वो स्लैंग लैंग्वेज कहलाती है। वो इसे एक बाजारी लैंग्वेज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बाजारी लैंग्वेज, बाजार में अब छुरी फेरना किसे कहते हैं ये आप लोग सब बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं सब। ठीक है, छुरी फेरना। और जैसे थाने में खाना पानी, उसका क्या, उसका जो मीनिंग लिया जाता है, जिस तरह वो ये स्लैंग लैंग्वेज में आती है ये सारी। ठीक है, ये कैसे होती है जी? इन्वर्जन से होती है, रिडक्शन से होती है, और ओल्ड फैशन डिक्शनरी से, ओल्ड फैशन क्रिएटिविटी इसमें पाई जाती है। इन्वर्जन क्या होती है कि किसी कोई लफ्ज़ है उसे उल्टा कर देना, उसका जो मीनिंग है उसके उलट में बोलना। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है सिक, विक्ट एंड बैड, के ये बोला तो जाता है पर तंजिया लहजे में, उल्टे लहजे में।
उल्टे मीनिंग में, सॉरी, उसका उल्टा मीनिंग लिया जाता है। बैड को बैड नहीं लिया जाता, उसे किसी और मीनिंग में लिया जाता है। ठीक है, ये इन्वर्जन होती है। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन होती है कि एक वर्ड है उसे शॉर्ट कर देना, पिक्चर को पिक बोल देना, सेकंड को सेक बोल देना। तो ये इस तरह। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज इज रिलेशनल। लैंग्वेज रिलेशनल कैसे है? मतलब लैंग्वेज के ज़रिए हम रिलेशंस कैसे बनाते हैं, ये बताया गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो हमें मदद करती है कोई भी रिलेशनशिप शुरू करने में, उसे मेंटेन करने में, उसे ख़त्म करने में। जाहिर सी बात है, हम बोलेंगे, हम किसी से बात करेंगे, पहले पहले हम उसके कम्युनिकेशन सुनेंगे, उसकी थॉट सुनेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट सुनेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो हम अगर हमें इंटरेस्ट है तो हम रिलेशनशिप इनिशिएट करेंगे और खुद कुछ बोल कर वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। अगर हम चाहते हैं कि हम उसके साथ हमारा रिलेशनशिप मेंटेन रहे तो भी हम बोल के ही मेंटेन करेंगे कुछ ऐसे अल्फाज जिससे हमारा रिलेशनशिप हेल्दी रहे। फिर अगर हम नहीं उसके साथ कंफर्टेबल फील करें, कोई ऐसा पॉइंट आ गया है कि सेपरेट होना पड़ रहा है, तो हम बोल के ही टर्मिनेट करेंगे, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे। तो लैंग्वेज इज़ रिलेशनल इन दिस वे। ओके, लैंग्वेज कैन ब्रिंग अस टुगेदर। लैंग्वेज हमें इकट्ठा कैसे लाती है? ये जी बोला गया है कि ये की है ब्रिंग पीपल टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करने की एक की है वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे है जी? चाहे हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोलें, आई, यू, वी, आवर, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप्स को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। वही लैंग्वेज की बात की गई है कि जी वही लैंग्वेज जो है जिसमें वी, आवर और अस आता है, ये इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है। क्या है कि जब हम वही बोलते हैं तो हम मजमूई तौर पर अगले को भी अपने साथ मिलाते हैं, एक मुत्तहिद ना अपना अपना फील करवाते हैं उसे। ठीक है, आई लैंग्वेज क्या है कि आई लैंग्वेज जब हम करते हैं तो तब हम थाट्स और नीड्स और फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तब हम आई लैंग्वेज बोलते हैं। इसका एक ये बात भी बोली गई है कि आई लैंग्वेज हम जब इमोशंस के लिए यूज़ करते हैं तो ये इस चीज़ में बड़ी मदद देती है कि हम अपने जो हमारा सुनने वाला पार्टनर है, जो हमारे इमोशंस को सुन रहा है, वो हम उसे ना किसी किस्म का गिल्ट फील नहीं करवाते और डिफेंसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, उसे डिफेंसिव फील नहीं करवाते। कैसे जी? अगर हम बोल दें, अगर हम अपने एक्सप्रेशन यूज़ कर इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई एम बैड, अगर हम इसकी बजाय हम वही लैंग्वेज बोल दें, वी आर बैड, तो आपने तो अगले को पहुंचा दिया ना उस जगह पे एमी कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो लैंग्वेज कैन ब्रिंग अस टुगेदर एज वेल एज सेपरेट अस। ठीक है, लैंग्वेज कैन सेपरेट अस, वही बात आ गई आगे। अब क्रिटिसिज्म, टीजिंग और लैंग्वेज डिफरेंसेस। क्रिटिसिज्म, किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, टीज करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, उसे नहीं पसंद। और लैंग्वेज डिफरेंसेस के, अगर हम किसी और की लैंग्वेज नहीं जानते तो दो जब वो मिलते हैं तो क्या उनमें बात होगी? एक सेपरेटनेस सही होगी ना। तो क्रिटिसिज्म, टीजिंग और लैंग्वेज डिफरेंस जो होती है वर्बल कम्युनिकेशन में, ये सेपरेटनेस पैदा करती है। इसके अलावा उनका कहना है कि लैंग्वेज डिफरेंस जो है ना, ये इतना कोई वो मसला नहीं है, एक बैरियर नहीं है कि अगर हम इम्पॉसिबल सा बैरियर कि हम समझे कि नहीं इसकी वजह से ज़्यादा होती है। कि लैंग्वेज डिफरेंस में हम ये इस तरह कवर कर सकते हैं कि हम बीच में कोई ट्रांसलेटर रख लें कि एक दूसरे की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताए, या हम खुद सीख लें उसे एफर्ट से, टाइम से लगा के उस लैंग्वेज को, ये हो सकता है। पर जब आप किसी ऐसी कम्युनिटी में जाते हैं जहाँ की आप लैंग्वेज नहीं जानते, ठीक है, वो आपकी नहीं जानता, आप उसकी नहीं जानते, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं इंटेंशनली अपनी लैंग्वेज में, तो ये आपको सेपरेट करेगा उनसे। ठीक है, ये नीचे इसमें यही समझाया गया, ये आपको सेपरेट करेगा। वो जब अस या देम का यूज करेंगे तो आप सेपरेट हो जाएंगे उनसे। तो इस तरह लैंग्वेज सेपरेटनेस भी पैदा करती है। इसी के साथ होता है हमारा ENG 502 का लेसन नंबर 5 ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।